हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल दी क्लैट एस्पिरेंट्स जो कि 2025 का एग्जाम लिखने वाले। गाइस आपके एग्जाम्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। टुडे इज़ 28th ऑफ नवंबर और 1st ऑफ दिसंबर आपके एग्जाम होने वाले हैं। आई होप सब ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। अगर जिन्होंने भी नहीं किया है स्टिल दे हैव टाइम। आप 1st ऑफ दिसंबर 1:30 PM तक भी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। जिन्होंने भी डाउनलोड कर लिया है अच्छे से गो थ्रू कर लेना। जो भी डाउनलोड करने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट यू शुड बी कैरिंग एट योर एग्जाम सेंटर। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू कर लेंगे कि कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए while you will be going for the CLAT examination. So without wasting any further time, let's get started. सबसे पहले इनके नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। 15th ऑफ नवंबर को इनका नोटिफिकेशन आया था CLAT UG एंड PG एडमिट कार्ड्स के रिगार्डिंग। तो वो अवेलेबल हो गए थे डाउनलोड के लिए उसी दिन से। 15th ऑफ नवंबर से लेकर दिसंबर 1st 1:30 PM तक, यानी दिसंबर 1st को ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 2 PM से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे और 1:30 तक का आपके पास टाइम है कि आप 1:30 PM तक जाकर आपका एडमिट कार्ड वो है डाउनलोड कर लो। बट फिर भी आप इतना लेट बिल्कुल मत करना। 1:30 PM तक की बिल्कुल वेट ही मत करना। आज अगर आप वीडियो देख रहे हो आज ही जाकर इसको डाउनलोड कर लो और जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो गो थ्रू कर लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शंस गो थ्रू करना। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। कैसे डाउनलोड करना है? आपको CLAT 2025 के अकाउंट पर लॉगिन करना है और वहाँ पर आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का बटन मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप अपनी डिटेल्स भर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। जैसे डाउनलोड कर लिया उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शंस गो थ्रू करना है। सबसे पहले रिपोर्टिंग टू द टेस्ट सेंटर्स एंड टेस्ट टाइमिंग्स। Candidates are permitted to enter the test center's premises from 1 PM onwards and shall be seated at their respective seats in the hall classroom by 1:30 PM. तो यानी हाफ एन आवर पहले ही आपको आपके जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं हॉल या फिर क्लासरूम है उसमें एंट्री मिल जाएगी। तो टेस्ट सेंटर 1 बजे तक आपको पहुंचना है। आई वुड सजेस्ट कि आप 12 बजे ही वहाँ पर पहुँच जाओ। थोड़ा जल्दी पहुँचो, अच्छे से टेस्ट सेंटर को देख लो और थोड़ा काम हो जाओ। बिकॉज अगर आप डॉट टू डॉट टाइम पर जाओगे तो आप हो सकता है थोड़ा नर्वस हो जाओ, थोड़ा हेजिटेट हो जाओ। ये सारी चीज़ें जो कि आपको D-Day पर बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आप 1-1.5 घंटा पहले आराम से सेंटर पर पहुँचो, रिलैक्स हो जाओ और उसके बाद अपने हॉल में या फिर क्लासरूम में आप एंटर मारो। अगर आपका टेस्ट सेंटर दूर है तो आप 1 दिन पहले ही वहाँ पर जाकर स्टे ले लो। उस दिन आपको कोई भी हेक्टिक शेड्यूल नहीं चाहिए, कोई भी किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं चाहिए आपको। Once the candidate enters the hall classroom, they shall not be permitted to leave the hall classroom before 4 PM. तो एक बार आपने एंट्री कर ली 4 बजे तक आप वही होंगे, उसके बीच में आप नहीं निकल सकते। Candidate shall not be allowed to enter the hall classroom after 2:15 PM. तो ये डेडलाइन है, इसको कहीं लिख कर रख लो कि 2:15 के बाद आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलेगी। The test is for 2 hours durations and shall commence sharp at 2 PM. तो शार्प 2 PM को ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये टाइमिंग भी आप याद रखना। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लेके जाने हैं? एडमिट कार्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये तो कैरी करना ही आपको। इन केस द कैंडिडेट्स फोटोग्राफ इज नॉट क्लियर ऑन द एडमिट कार्ड, द कैंडिडेट शैल ब्रिंग अ सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ। तो अगर आपकी एडमिट कार्ड पे फोटोग्राफ साफ नहीं आई है तो आप एक दूसरी फोटोग्राफ कैरी कर लेना जो कि बिल्कुल रीसेंट फोटोग्राफ हो, कोई पुरानी फोटोग्राफ मत कैरी करना आपके साथ। आपका कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, आपका जो आईडी प्रूफ है वो भी क्लियर होना चाहिए। ओरिजिनल फोटो आईडी होनी चाहिए, इशूड बाय गवर्नमेंट। द इन्विजिलेटर विल रिफर टू दिस डॉक्यूमेंट टू वेरीफाई द कैंडिडेट्स आइडेंटिटी। तो आपको आपका आईडी प्रूफ कैरी करना है। आप आधार कार्ड कैरी कर सकते हो या फिर पैन कार्ड कैरी कर सकते हो। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ है तो वो आप कैरी कर सकते हो। पासपोर्ट है तो ये भी अच्छी चीज़ है, वो भी आप कैरी कर सकते हो। PWDs SAPs shall carry their original disability certificate to the centers। तो अगर आप PWD या SAPs से बिलोंग करते हो तो आपको ओरिजिनल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी कैरी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लिख के भी रख लो जैसे जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, सो दैट आप भूल ना जाओ और इन सारी चीज़ों को पहले से अरेंज करके रखो। ऐसा ना हो कि एग्जाम वाले दिन आप सुबह उठकर ये सारी चीज़ें अरेंज कर रहे हो। फिर आता है परमिटेड आइटम्स इनसाइड द टेस्ट सेंटर। आप क्या क्या लेके जा सकते हो? ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पॉइंट पेन, एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल और एक एनालॉग वॉच। कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है। किसी भी तरह का रफ पेपर आप लेके नहीं जा सकते, सेंटर पर आपको मिल जाएगा। वाटर बॉटल आपकी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर कोई स्टिकर वगैरह है उस बॉटल पे तो आप उसको निकाल दो
और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉटल ही लेके जाओ। ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही चलेंगे, किसी और कलर का पेन वहाँ पर नहीं चलेगा, ना ही आपके फाउंटेन पेन चलेंगे वहाँ पर, ना ही जेल पेन्स चलेंगे। फिर आता है आपका क्वेश्चन बुकलेट। द क्वेश्चन बुकलेट कंसिस्ट ऑफ 120 multiple choice questions and blank pages for rough work. No additional sheets will be provided for rough work. तो एडिशनल शीट आपको तो मिलने नहीं वाली, बट आपका जो बुकलेट है उसके अंदर ही आपको ब्लैंक पेजेस मिल जाएंगे रफ वर्क करने के लिए। तो आपको एडिशनल कोई पेपर कैरी नहीं करना रफ वर्क के लिए। नो क्लैरिफिकेशन कैन बी सॉट ऑन द QB फ्रॉम एनीवन ड्यूरिंग द टेस्ट। इन केस एनी डिस्क्रिपेंसी इन द QB, कैंडिडेट शुड रिक्वेस्ट द इन्विजिलेटर टू रिप्लेस द QB एंड OMR शीट। डू नॉट यूज द प्रीवियस OMR शीट विद द फ्रेश QB। तो अगर आपको कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, कोई भी प्रॉब्लम है QB या फिर OMR शीट को लेकर, तो आप इन्विजिलेटर से बात कर सकते हो। कैंडिडेट शाल एंटर द एडमिट कार्ड नंबर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द QB एट द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में लिख के दी उन्होंने कि क्या क्या आपको करना है वंस यू गेट इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। फिर आता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर विच इज योर OMR रिस्पॉन्स शीट। कैंडिडेट शैल हैव टू आंसर ऑल क्वेश्चंस इन OMR response sheet provided along with the QB only. Candidates are advised to read the detailed instruction provided with the OMR sheet before the commencement of the test. All information and answers should be marked using a black or blue ballpoint pen only. तो आप जो 2 पेन कैरी करने वाले हो आपके साथ, उसी से आपको आंसर सारे मार्क करने हैं। कोई और कलर का पेन बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो कैरी बिल्कुल भी मत करना। मार्किंग स्कीम को भी समझ लेते हैं। द टेस्ट इज फॉर 120 मार्क्स। एवरी राइट या फिर करेक्ट आंसर सिक्योर्स 1 मार्क एंड देयर शेल बी अ नेगेटिव मार्किंग। तो क्लैट में नेगेटिव मार्किंग है, इसका भी ध्यान रखना आप। फॉर द रॉन्ग आंसर विच इज 0.25, जो कि डिडक्ट हो जाएंगे आपके एक्चुअल आंसर से। देयर शैल बी नो डिडक्शन फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चन। अगर आप किसी क्वेश्चन को अनआंसर्ड छोड़ देते हो तो वहाँ पर कोई भी डिडक्शन नहीं होगा आपका। इफ द कैंडिडेट शेड्स डार्कन्स मोर देन 1 सर्कल फॉर अ क्वेश्चन or make any stray marks on the OMR response sheet, this shall be considered as double marking and a wrong answer and mark shall be deducted accordingly. तो अगर आप किसी आंसर को आपने टिक किया, सर्कल किया, तो उसको बार बार स्क्रिबल मत करना। ये स्क्रिबलिंग नॉट अलाउड है और इसको रॉन्ग आंसर में कंसिडर किया जाएगा। तो एक ही बार आप मार्क करना और उसको बिल्कुल भी स्क्रिबल मत करना, ओवर राइटिंग बिल्कुल भी मत करना। अटेंडेंस की बात अगर मैं करूं तो कैंडिडेट शुड राइट एंटर द QB नंबर एंड द OMR शीट नंबर एंड साइन इन द स्पेस कॉलम प्रोवाइडेड इन द अटेंडेंस शीट सर्कुलेटेड ड्यूरिंग द टेस्ट। तो आपको एक शीट मिलेगी जहां पर आपको आपका QB और OMR रिस्पॉन्स शीट नंबर एंटर करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स टू बी रिटेन्ड बाय द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट शुड रिटेन द एडमिट कार्ड ड्यूली साइंड बाय द इन्विजिलेटर एज द सेम हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो अपना एडमिट कार्ड लेना मत भूलना वापस इन्विजिलेटर से। जैसे उन्होंने साइन कर लिया उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड ले लेना। कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू कैरी रिटेन द QB एंड द कैंडिडेट्स कॉपी ऑफ द OMR शीट आफ्टर द टेस्ट। तो आप आपका QB और OMR रिस्पॉन्स शीट कैरी कर सकते हो एग्जाम के बाद आपके साथ। माल प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी मत करना। एनी यूज ऑफ अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द टेस्ट शाल रिजल्ट इन कैंडिडेट्स डिस्क्वालिफिकेशन। किसी भी तरीके की चीटिंग या कुछ भी माल प्रैक्टिस अगर आप करोगे और पकड़े गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। पोजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन, हेडफोन्स, डिजिटल वॉचेस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो ये सारी चीज़ें बेटर है कि आप कैरी ही मत करो, अपने घर पे ही छोड़ कर आ जाओ, बिकॉज एनीवेज आपको ये सारी चीज़ें एंटर करने तो मिलेगी नहीं अंदर। तो बेटर है कि आप ये सारी चीज़ें घर पर ही छोड़ दो। वंस यू डन विथ योर टेस्ट, 4 बजे के बाद आप जितना फ़ोन चलाना है, जितना हेडफोन्स आपको सुनना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बट ये 2 घंटे अपने आप को रिफ्रेन करो ये सारी चीज़ों को यूज़ करने से। इम्पर्सनेशन ऑफ एनी अदर फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द टेस्ट में अमाउंट टू क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आप किसी के बिहाफ में वहाँ पर जाके पेपर लिखने वाले हो तो ये भी ख्याल छोड़ देना, क्योंकि इम्पर्सनेशन भी यहाँ पर नहीं चलेगा और हो सकता है कि आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज भी लग जाए। and will lead to candidates disqualification and also penal action shall be initiated against the candidate as per the law. और एडिशनल मेजर्स जो होंगे, इफ अ कैंडिडेट इज सफरिंग फ्रॉम एनी इलनेस दे शुड कैरी द मेडिकेशन अलॉन्ग विद देम। अगर आप किसी भी तरीके की इलनेस के साथ जूझ रहे हो, गुजर रहे हो, तो आप प्रॉपर मेडिकेशन कैरी करना आपके साथ। इफ कैंडिडेट्स नीड्स एन आइसोलेटेड फैसिलिटी, अगर आपको कोई आइसोलेटेड जगह चाहिए जहाँ पर आप अकेले बैठ कर टेस्ट लिखना चाहोगे, देन यू कैन राइट टू दी
कंसोर्टियम विच इज़ clat@consortiumofnlus.ac, आप इनको मेल कर सकते हो इन एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द टेस्ट। तो जिस दिन आपका एग्जाम है उसके 48 आवर्स पहले आप इनको मेल करके आपकी कंडीशंस बता सकते हो। तो ये थे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एडमिट कार्ड को लेकर। जिन्होंने भी डाउनलोड कर लिया है आपके सेंटर्स को देख लो और उस हिसाब से अपने अरेंजमेंट्स कर लो। जो भी कैंडिडेट्स अब इस वीडियो के बाद डाउनलोड करने वाले हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड पर होने वाले हैं, तो जाकर अच्छे से इसको गो थ्रू कर लेना। और जैसे कि आज 28 नवंबर है, 1 दिसंबर आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि बीच में 2 दिन जो बच रहे हैं आपके पास, उसमें आप जितना हो सकता है उतना मॉक्स लिखो। तो मॉक्स के लिए आपको आ जाना है मैन्यूअर की ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है, लॉ एंट्रेंस पर क्लिक करना है, स्क्रॉल करो और यहाँ पर मॉक टेस्ट को चेकआउट कर लो। और ये रहे आपके मॉक टेस्ट। इसमें मिलते हैं आपको 20 मॉक टेस्ट। 2 दिन में आप एटलीस्ट 10 मॉक तो लिख ही लो। और मॉक टेस्ट लिखे भी ना एक्चुअल एग्जाम में जाने की गलती मत करना, बिकॉज मॉक टेस्ट से ही आपको अच्छे से अच्छा स्कोर दिला सकता है। अगर मॉक टेस्ट में आपके स्कोर अच्छे आ जाते हैं तो डेफिनेटली आप एक्चुअल एग्जाम में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करोगे। तो इस गाइस दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अगर फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कि 26-27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर क्लैट या फिर कोई और लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम। अगर आप मुंबई में हो, यू कैन विजिट आवर सेंटर्स वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरीवली, वे 5 सेंटर्स इन मुंबई। और अगर आप मुंबई से बिलोंग नहीं करते, देन यू कैन विजिट आवर पुणे सेंटर एंड यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर 8484091632। बाकी अगर मुंबई, पुणे या महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते, लाइव क्लास ऑनलाइन सेशन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर 8828581454। बैचेस को लेकर भी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चेक करना मत भूलना। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, और आप अच्छे से अच्छा NLUs आपके लिए क्रैक कर लो।